हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा टॉपिक किंगडम मोनेरा। हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें से हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक कवर कर चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। देखिए, किंगडम मोनेरा को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक चीजें जो होती है वो जान लेनी जरूरी होती हैं। जैसे कि एक एनसीईआरटी चीज मेंशन किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी को, तो हम थोड़ी सी जानकारी माइक्रोबायोलॉजी के विषय में ले लेते हैं, उसके बाद हम मोनेरा को समझते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी जो होती है ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव में आपके बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बातें उसमें की जाती हैं, उनके विषय में पूरी हम जानकारी हासिल करते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कौन है भाई? लीवेनहॉक होते हैं। लीवेनहॉक आप जानते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं सबसे पहले एक लिविंग जो सेल होती है उसको डिस्कवर किसने किया था? लीवेनहॉक ने ही डिस्कवर किया था। और वो जो सेल डिस्कवर की गई थी वो बैक्टीरिया की सेल थी, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी दोनों के जनक कौन है भाई? लीवेनहॉक होते हैं। दूसरी बात है फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, फादर जो फाउंडर की अगर बात करें बैक्टीरियोलॉजी की, तो बैक्टीरियोलॉजी के अगर संस्थापक की बात की जाए तो देखेंगे उसमें पाश्चर का नाम आता है। अगर यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान देनी है, अगर पाश्चर पहले दिए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और उसमें पाश्चर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम पाश्चर को टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो हम रॉबर्ट कोच को टिक करते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है भाई जनरली। देखो, बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को जिस ब्रांच के अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, लीवेनहॉक डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया इन द रेन वाटर एंड कॉल्ड देम वाइल्ड एनिमलिकुल। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को सबसे पहले रेन वाटर, यानी जो पानी होता है उसमें उन्होंने सबसे पहले देखा था, और उसका नाम क्या दिया था भाई? एनिमलिकुल्स नाम से उसे बुलाया था। ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया टर्म की, जो बैक्टीरिया शब्द होता है वो किसने दिया था? तो दिया किसने था? एरेनबर्ग ने इसे दिया था। ठीक है ना? देखिए, ये जो हम चीजें बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है चीजें कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, बैक्टीरिया का हम स्टडी कहाँ करते हैं, ये काफी चीजें पूछी भी जाती हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। देखिए, मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा के जो संस्थापक होते हैं वो कौन थे भाई? अर्नस्ट हैकेल। कौन थे भाई? अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने किया क्या था उसको बात हम समझ लेते हैं। देखिए, किंगडम मोनेरा जो था, पहले जब द्विजगत वर्गीकरण किया गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वहां पे मोनेरा को क्लासिफाई नहीं किया गया था। मोनेरा को जब अर्नेस्ट हैकेल ने इसमें जब उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मॉडिफाइड किया अर्नेस्ट हैकेल ने, तो उन्होंने एक जो प्रोटिस्टा वाला किंगडम था, इसी प्रोटिस्टा वाले किंगडम से इन्होंने एक अलग जगत यानी मोनेरा को डिराइव किया था। इसमें किया क्या गया था भाई? देखिए, मोनेरा जगत में आप जान लेंगे कि इसमें यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। यानी जो मोनेरा है, इस मोनेरा में हम किसको रखे हैं भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और कैसा उसकी सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक नेचर की सेल होगी। यहाँ पे बात ध्यान देनी थी, हमने प्रोटिस्टा वाले में क्या रखा है? प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर को ही रखे हैं, लेकिन उसकी जो सेल है वो यूकैरियोटिक होती है। और यहाँ पे क्या है? मोनेरा में हम यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल वाले को रखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले कि कौन कौन सी जो हम इसमें रखते हैं, हाँ, मोनेरा में जो रखा गया वो ये है, बैक्टीरिया होते हैं भाई। बैक्टीरिया जिससे हम दो प्रकार के बैक्टीरिया मान लिया जाता है भाई, एक आर्की बैक्टीरिया तो एक यू बैक्टीरिया, तो दोनों इसी में रखे गए हैं। और साइनो बैक्टीरिया होता है। साइनो बैक्टीरिया को जनरली हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बीजीए कहते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये होती है। माइकोप्लाज्मा होता है भाई, ये कहाँ रखा गया है? मोनेरा जगत में रखे गए हैं। अब जो मेन चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे इस पूरे क्लासिफिकेशन जगत में, वो ये पढ़नी है कि बैक्टीरिया का पूरा स्टडी हमें करनी होती है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया की स्टडी। हम देखिए, पहली बात है तो हम बैक्टीरिया में कुछ जनरल चीजें जो होती हैं उसे हम समझ लेते हैं कि क्या चीजें बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट होती हैं
और क्या हमें बैक्टीरिया में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में देखेंगे आप, बैक्टीरिया में जो पाश्चुरीकरण होती है वो वनडे एग्जाम होते हैं जनरली, उसमें आप देखेंगे पाश्चुरीकरण वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और आपके जो परीक्षाएं होती हैं एकेडमी वाले, उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे बैक्टीरिया से इसके रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा रोग होता है। और उसके अलावा एक और भी सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भागीदार होता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर। देखिए, अगर हम बैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टर की बात करें कि बैक्टीरिया के जो सामान्य लक्षण होते हैं उसकी बात करेंगे आप, तो बैक्टीरिया में जैसे देखिए, ये बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह, हम कहते हैं सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब भाई कि वो हर एक उस स्थान पर पाया जा सकता है जहां पे जीवन की संभावना हो सकती है। यानी ये ठंडे से ठंडे भी प्रदेशों में पाए जाते हैं या गर्म से गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ये चीजें होती है। दूसरी बात क्या होती है भाई, बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले होती है। कैसी होती है भाई, इसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होती है। और क्या चीजें हैं भाई, इसमें देखेंगे आप 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने एस वाले भाई, 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल होती है जनरली प्रोकैरियोटिक की सेल के जितने भी नेचर होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि सेल को आपको पहले से पढ़ के रखना है। सेल अगर आप नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं उसके विषय में, तो आप उसको क्लियर कर लेंगे कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। नहीं तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो सही बातें हैं, नहीं क्लासिफिकेशन अच्छे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो 70s टाइप का राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके आगे क्या बातें होती है भाई, बैक्टीरिया जो होता है जनरली, इस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब आपको जानते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, या फिर लवक की बात की जाए, ये सारे जितने भी होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। ध्यान से बात समझिएगा। देखो, एक चीज आपको बता दे रहे हैं हम कि अगर आपने क्लास 11 से बायोलॉजी लेने का सोच लिया, आपने बायोलॉजी ले लिया है, तो आपको ये बात क्लियर करके दिमाग में रखना है कि अब आपको बायोलॉजी में पारंगत होना है। और एक बात मैं हमेशा कह दूंगा आपसे कि देखिए, मैं एक आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं YouTube के माध्यम से, जिसपे जो बच्चे या हम पैसे अपना एफर्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासों के लिए, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। इसलिए मेरा मोटिव जो था वो YouTube पे आने का यही था। दूसरी बात हम आगे देखते हैं भाई। और अगला अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो बैक्टीरिया में एक चीज होती है जो उसकी सेल वॉल होती है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकान है क्या, लेकिन अभी के लिए हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। देखिए, बैक्टीरिया जो जल्दी आप अगर देखेंगे इसे, कभी कभार ये भी चीजें होती हैं कि बैक्टीरिया को हम प्लांट मानते हैं या एनिमल मानते हैं। तो देखिए, अगर हम बॉटनी एथोलॉजी में अध्ययन करने की बात देखेंगे, तो ये बॉटनी में अध्ययन की जाती है। क्यों की जाती है, उसका रीजन समझ लेंगे। क्योंकि इसके पास सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के पास, और जिसके पास सेल वॉल होगी तो जनरली प्लांट केस में माना जाता था, वो एनिमल में नहीं उसके अध्ययन कर सकते हम। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे तो इसकी बात होगी कि इसके पास बैक्टीरिया क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकान जो होती है वो सेल वॉल बनी होती है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बैक्टीरिया में एक्सेप्शन नहीं होता। जैसे अभी आप देखेंगे माइकोप्लाज्मा जो होता है, वो अगर आप बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माना जाता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये सेल वॉल क्या करता है, एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की नहीं बल्कि सेलोज की बनी होती है। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एग्जाम के लिए बात करेंगे तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे। ठीक है ना। जितनी बातें देखिए मेरे बता दे रहा हूँ, स्टार लगा के या जो कह दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो ये हमें चीजें मिलती हैं
कि यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है, यानी बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। वेल डेवलप्ड मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाई जाती है उस न्यूक्लियस को हम नाम कहते हैं भाई न्यूक्लियोइड नाम देते हैं, यानी हिंदी में कहा क्या जाता है भाई केंद्रकाव नाम देते हैं। ये केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड होती क्या चीज है उसको समझेंगे भाई हम। न्यूक्लियोइड केंद्रकाव एक ऐसी न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए हम सेल की बात करें, सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल रहेगी, तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल यही रहे तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, जिसके कारण इसमें रहने वाला जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे सेल में बिखरा होता है स्कैटर्ड फॉर्म में, और इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाव नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफाइन करता है या डिफरेंशिएशन करता है। देखिए अगर प्लांट और एनिमल की अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हो वो ये होता है कि सेल वॉल से करते हैं, और वही चीज हम न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केस में। आगे देखिए, आगे जो एक चीज होती है वो ये कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हमने कहा कि ये एब्सेंट होती है, तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो किसी भी जीवधारी के अंदर क्या करती है भाई, श्वसन की प्रक्रिया करती है, रिस्पायरेशन करती है, यानी कोशिकीय श्वसन इसी में होता है, और ये एनर्जी को फॉर्म करती है, क्योंकि यहीं पे जो हमारी सेल कोशिकीय श्वसन है वो चल रही है, तो यहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है। जो एनर्जी फॉर्म यहीं पे होती है तो उसी से अपना जीवधारी जो होता है वो क्रियाकलाप करता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे आप जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसी में कई जगह जगह पे इनफोल्डिंग बनी होती है। क्या बनी होती है भाई, घुमावदार संरचनाएं बनी होती हैं। इन घुमावदार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मीजोसोम्स कहा जाता है। तो मीजोसोम्स एक ऐसी संरचना होती है जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो बैक्टीरिया में श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर कोशिकीय श्वसन कौन करता है भाई, मीजोसोम के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, ये बात। अब उसके बाद क्या मिलेगा भाई हमें, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा अगला जो आता है कैरेक्टर वो ये कि कोई भी बैक्टीरिया जो होती है, इस बैक्टीरिया में जल्दी आप देखेंगे अगर हम मोशन की बात करें, प्रचलन की, तो इनमें प्रचलन के लिए फ्लैजिला या उसको कहते हैं कशाभिका जो होती है वो पाई जाती है। और देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैजिला जो होती है वो किसी भी जीवाणु में वो कितनी होती है या कितने स्थानों पे पाई जाती है, इसी के आधार पर आगे हम चल करके उसको क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बेसिस पे फ्लैजिला के आधार पर देखा जाएगा। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है यहाँ पे वो जल्दी क्या होती है भाई, द्विविभाजन होता है। द्विविभाजन में क्या किया जाएगा भाई कि जो बैक्टीरिया होती है वो जनरली एक बैक्टीरिया सेल से अलग अलग हो करके टूट करके एक सेल से दो अलग अलग सेल का निर्माण कर लेती है। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। अब आगे चल करके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे।